अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता के एडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल थी जनूबी अफ्रीका के। और ना सिर्फ ये मुकाबला हुआ, काफ़ी शानदार अंदाज के साथ हमने देखा ये मुकाबला होते हुए दिखाई दिया, जहां जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन बनाए और इसके ताक़ुब में 3 विकेटों के नुकसान पर 215 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। और एक बार फिर से बड़े इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने जोकर का किरदार अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कीजिए तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक अहम पेशरफ्तियाँ ये सामने आई। कल तो कप्तान बना दिया गया T20 फॉर्मेट का शाहीन शाह अफरीदी को, जबकि टेस्ट फॉर्मेट का बनाया शान मसूद को। लेकिन इन तमाम तर पेशरफ्त में एक अहम बयान जो सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा, वो बयान था शाहीन शाह अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बाबर आजम से मुतालिक उन्होंने ये बात की पैगाम दिया। मिसबाह-उल-हक से मुतालिक भी खबर सामने आई है, इंज़िमाम से मुतालिक भी बात सामने आई है, और दीगर चीज़ें जो हैं उसे भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है सईद आज़ाद साहब, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम। कराची के हवाले से बात करते, कराची की आवाज़ अगर कहा जाए क्रिकेट के हलकों की तो ये बात भी दुरुस्त होगी। जनाब बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे कि मुसलसल पहले तो दोस्तियां यारियां, फिर ये दोस्तियों यारियों वाली टीम ना तो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाई, फिर कप्तान को इस्तीफ़ा देना पड़ा तमाम फॉर्मेट से, और अब शाहीन शाह अफरीदी का ये बयान कि मिलकर कई रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। सलाहियतें इन खिलाड़ियों में मुस्तकबिल में भी रिकॉर्ड्स तोड़ने की? देखिए, पाकिस्तान को तो बदनाम कर दिया इन ग्रुप ने और इन प्लेयरों ने, मगर इन प्लेयरों का भी मैं कहता हूँ कसूर इस वजह से नहीं है कि एक माफिया ग्रुप पीसी में बैठा हुआ था जो काम कर रहा था, जो एक ही टीम खिलाया जा रहा था। वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी नहीं थी, और आपस की बात ये कि ये जितने भी फास्ट बॉलर गए थे आपको पता है अनफिट गए थे। और जब तैयारी ना हो, और जब 20 साल वो हर टीम आप देखें तैयारी करके आती है, मगर पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग, जैसे इंतजाम का केस आया सामने, कितनी शर्मिंदगी हुई है कि क्या एजेंट के बगैर प्लेयर नहीं पाकिस्तान खेल सकता, एजेंट किए बगैर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का तो क्रिकेट का बुरा हाल हो गया इस टनोर में, जिस टनोर में ये ग्रुप 20 लड़कों का, ये 4-5 लड़के, जैसे शादाब हो गया, ये अपने विकेट कीपर, ये मोहम्मद रिजवान हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया। अच्छा, बाबर के साथ मैं बताता हूँ ये बड़ा गुड लक हो गई है कि बाबर को कप्तानी से हटाया, इसलिए कि बाबर की इन्वॉल्वमेंट जरूर थी मगर उसमें इतनी पावर नहीं थी, डिसीजन नहीं था ऐसा कि वो इनका कुछ बिगाड़ सके। और उसने मगर ये अच्छा किया, डिसीजन किया कि उसने रिजाइन दिया। और शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है, मैं ये समझता हूँ कि वो किसी ग्रुप का प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, इसलिए कि उसको पढ़ा लिखा लड़का है और डिसेंट क्रिकेटर है, और उसको अगर ये लंबे टाइम के लिए कप्तान बनाए तो वो पाकिस्तान की टीम को मेरिट पे खड़ा कर सकता है, वो उसका किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहां तक रही भाई शाहीन अफरीदी का, देखें शाहीन अफरीदी को एज तो हो गया है शाहिद अफरीदी का दामाद होने का। बेसिकली शाहीन अफरीदी 5 ओवर का बॉलर रह गए हैं, वो उनकी तो ज्यादा ऐसी परफॉर्मेंस अब आगे तो टेस्ट क्रिकेट तो मुझे नजर नहीं आती है, ना वनडे क्रिकेट नजर आती है, मगर ये है कि टैलेंटेड था, प्लेयर अच्छा था, तो T20 की तक है, तो फिर उसको कप्तान सही बनाया। उसके अलावा एज मिल गया उसको शाहिद अफरीदी का, मगर उसके अलावा तो कोई मैं नहीं समझता कि अब वनडे का किसको कप्तान बनाते हैं ये देखना है। मगर शान मसूद का कप्तान का डिसीजन बहुत अच्छा है पीसीबी का, और ये फ्यूचर प्लानिंग का डिसीजन लगता है, इसलिए कि फ्यूचर प्लानिंग में इस नजरिए से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शान मसूद अब टेस्ट सीरीज में सरफराज अंदर आ जाएगा। शान मसूद को कप्तान नहीं बनाना चाह रहे थे ये सरफराज को, मगर अब सरफराज को ये शान मसूद की कप्तानी में खिलाएंगे, और उसका आना, सरफराज का टेस्ट क्रिकेट में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब 2 कप्तान जो मुंतखब किए, मुकर्रर किया इन्हें, और ना सिर्फ मुकर्रर किया, दोनों के सर पर अहम जिम्मेदारी है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की जाए तो अब से चंद माह के बाद जून में पाकिस्तान टीम इन एक्शन होगी। 2024 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत कर रहे होंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज तो शान मसूद के लिए है, वो टीम की नुमाइंदगी कर रहे होंगे बतौर कप्तान,
और टीम पर्थ में खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुख्तलिफ कंडीशंस होंगी, इंतहाई मुश्किल कंडीशंस होंगी, तो दोनों खिलाड़ियों के लिए तो चैलेंजेस काफ़ी अहम है, कप्तानों के लिए भी। देखें, इस जिस तरह हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, न्यूट्रल कप्तान वाकई उसको टफ टाइम मिलेगा, उसको हर जगह से टफ टाइम मिलेगा, इसलिए कि ये जिस सिनारियों में इसको लेके आए हैं, ये तो एक अकेला ही आदमी है और अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से और टैलेंट की वजह से इसको पहले भी खिलाया जाता था, तो मगर प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता था और ना इसके ऊपर प्रेशर रहता था, इसको इसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। मगर ये अब कप्तान होने के नाते ये अपने नंबर पे भी खेलेगा और कॉन्फिडेंस भी होगा खेलने का, तो ये ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। जब कप्तान परफॉर्म करता है और इस किस्म का जिसकी इसकी फिटनेस है, जैसी ये टेक्निकल है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्लेयर, ये पीछे का बॉल बहुत अच्छा खेलता है और फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि ये अब बाबर आजम और अच्छी परफॉर्मेंस देगा इसकी कप्तानी में, इसलिए कि बाबर आजम को भी अब प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं तो बाबर आजम इतना क्लेवर इंसान नहीं था जितना शाहीन आफरीदी, जितना शादाब और जितना अपना रिजवान था। तो बात यह है कि अब वो फ्री हो गया है, इन लोगों से हट गया है, अब ये इनका वो वाला चक्कर नहीं रहेगा कि ये चार लड़के जिसको चाहते थे खिला ले, जिसको चाहते थे उसको बुला ले, ऐसा नहीं होगा। अब जितने लड़के अभी दूसरे जितने भी फास्ट बॉलर जो बाहर बैठे हुए थे, सब अभी ठीक है, कम टाइम जरूर है, मगर मैं ये समझता हूँ शान मसूद से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। और शाहीन आफरीदी की देखें, ये मैं बता दूं, शाहीन आफरीदी का सिर्फ T20 में फ्यूचर है, उसके अलावा क्रिकेट में नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, शाहीन का जो फ्यूचर है वो सिर्फ T20 फॉर्मेट में, मुख्तसर फॉर्मेट में दोनों गेंदबाज हमारे अच्छे और सूदमंद साबित हो सकते हैं, वाया शाहीन हो या फिर हारिस रऊफ हूँ। लेकिन मैं एक अहम सवाल आपसे ये करूँगा सईद आज़ाद साहब, आपकी रहनुमाई इस पर दरकार होगी। शान के लिए एक अहम इम्तिहान है, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ वो बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे, उनके अहम हथियार फिर कौन होंगे? अगर गेंदबाज के हवाले से बात किया जाए तो हमारे ऐसे कौन से गेंदबाज हैं जिन पर शान मसूद जो है अंधा एतबार कर सकते हैं, उन पर यकीन रख सकते हैं कि वो गेम चेंजर साबित होंगे उनके लिए? देखें, शान मसूद, पहली चीज तो ये कि आपको ये बता दूं, इस प्लानिंग से नहीं आया कि इसको एकदम अभी इसको ये डिसीजन भी लेगा और ये अभी खिलाएगा, शायद हो सकता है इन्हीं को खिलाए, हो सकता है कि इनको चेक करे ये लड़के, इसलिए कि जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, जो लड़के जैसे 4, 5, 6 हमारे फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी ये जरूर चेक करेगा। ये सीरीज तो मैं नहीं कहूंगा कि शान मसूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाएगा, इसलिए कि ये इन लोगों ने जो माफिया ग्रुप, मैं बार बार कहता हूँ, इन लोगों ने जो पीछे के लड़के, जो टैलेंटेड बच्चे आ रहे थे, उनको खराब कर दिया, उनके कैरियर तबाह कर दिए, उनको अभी उनका बीज दोबारा से लगेगा, दोबारा से फॉर्म में आएंगे, दोबारा से उनकी जो लड़कों लेकिन सईद आज़ाद साहब, काइंडली ये बताइएगा कि ऐसा तो नहीं होगा माजी में कप्तान क्योंकि दबाव में रहकर फैसले करता था, फैसले कोई और करता था, कप्तान आगे होता था, ऐसा तो नहीं होगा ना? शान मसूद को एक लंबा टाइम देना चाहिए, क्या समझते हैं? देखें, शान मसूद को जितना मैं जानता हूं ना, मेरे ख्याल में कराची में शान मसूद का नेशनल बैंक से बहुत बड़ा ताल्लुक है। नेशनल बैंक के प्लेयर थे, नेशनल बैंक में आके खेले, नेशनल बैंक में जितनी भी नेशनल बैंक एकेडमी से लेके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक नेशनल बैंक के साथ रहे वो, तो मैं जानता हूं कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, बहुत पॉजिटिव बंदा है। जब उसको फ्री हैंड मिलेगा ना, तो वो उसमें फिर पाकिस्तान में कोई, अब देखिएगा, आप ये देखिएगा, अभी जितने जो एलिगेशन लग रहे हैं जिन क्रिकेटरों पे, और जो बैठे हुए जो हैं, वो फारिग हो जाएंगे, अब वो करीब भी नहीं लगेंगे शान मसूद कप्तान बनेगा तो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। मुसलसल मुझे याद है वर्ल्ड कप में आप हमारे साथ थे, इस वक्त भी वर्ल्ड कप तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर आप जो बातें कहते थे, क्रिकेट शायकीन्स को पसंद नहीं आती थी, लेकिन आप पुख्तगी के साथ कहते थे, क्या वजह थी? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर आप सवालात उठाते थे, कप्तानी को लेकर आप बात करते थे, आपको इतना एतमाद क्यों था अपने बयानात से, अपनी बातों से? देखिए, मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, मैं नहीं इनके किसी में क्रिकेटर के खिलाफ नहीं बोलता, मगर क्रिकेट को मैंने खेली इतनी है और इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि और जो लेवल पे खेल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप जैसा इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इस इवेंट की मुझे पता है किस किस्म की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, किस किस्म की सोच होनी चाहिए, किस किस्म की फिटनेस होनी चाहिए, किस किस्म की नीयत होनी चाहिए पाकिस्तान के नाम के लिए। कोई इन 5 चीजों में से कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी पाकिस्तान टीम में। देखिए,
देखिए ना आपको पाकिस्तान की किसी को इज्जत का ख्याल था, पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी, फिर उसके बाद अनफिट लड़के, और ये लड़के जिस तरह मैं आपको बताऊं, देखें शाहीन आफरीदी को आपने कप्तान बनाया, मैं अभी तक मैंने आपसे ये नहीं बोला गलत कप्तान बनाया, मैंने कहा वो पाकिस्तान T20 तक का बॉलर रह गया, सही ऑप्शन है, अच्छा बॉलर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि वो खत्म हो गया, मगर वो 5 ओवर का ही बॉलर है तो अच्छा है, कप्तान होना चाहिए, इतनी क्रिकेट खेल ली उसने। फिर उसके बाद मैंने रऊफ के लिए बात की थी, रऊफ के लिए, रऊफ आप यकीन करें जब पाकिस्तान में था, एक तो अनफिट था, उसके ऊपर से देखें एक्टिविटी से बड़ा फर्क पड़ता है आपको देखें, एक तो उसने नई शादी कर ली, ऊपर से फास्ट बॉलिंग, और ऊपर से प्रेशर आता है आदमी को, अपनी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ती है, इतना बड़ा इवेंट खेलने जाते होते हैं तो सब काम छोड़ के एक तरफ विजन होता है, उसमें ना पाकिस्तान की आपकी सोच थी, उनको पता था कि मैंने खेलना ही खेलना है। फिर उसके बाद आपकी बात हो गई, वो बच्चा अनफिट हो गया था, नसीम शाह अनफिट हो गया था, आपने उसको, वो अनफिट हो गया, आपके ये दोनों फारिग हो गए। लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सही एक बात सुन ले, सबसे बड़ी चीज है कि मोनोपोली और फेवरिज्म क्या होता है। फखर जमान को मुझे बताएं कौन सी क्रिकेट में पहला मैच खिला के, टेस्ट मैच के इवन में पहला मैच खिला के पाकिस्तान का आप एक टैलेंटेड प्लेयर को पहले मैच में खिला के ड्रॉप कर दें, ये कामरान, ये उसने ड्रॉप नहीं किया था, बाबर ने ड्रॉप नहीं किया था, ये लॉबी ने ड्रॉप किया था, ये इंतजाम ने ड्रॉप कराया था। क्या ऐसी चीफ सिलेक्टर की नीयतें होंगी पाकिस्तान अपना खिलाने के लिए? कौन सी टीमें पहुंचती हैं ऊपर भाई? कोई टीमें नहीं पहुंचती। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपको शादाब का मैं बता रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसकी शोल्डर खत्म हो गया है, इसकी उंगलियां खत्म हो गई हैं, ये ना ब्रेक कर सकता है ना बॉल को पुश कर सकता है, वो खामाखाई में खेला जा रहा है। क्यों खिला रहे हैं यार? ये तो ज्यादती इन्होंने मुल्क के साथ की है, और जिसने मुल्क के साथ ज्यादती की है, मैं कहता हूँ कि इनकी इंक्वायरियां होनी चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन साहब को इंक्वायरी करनी चाहिए, और स्पोर्ट, मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स का जो अपना मिनिस्ट्री है उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, किस परफॉर्मेंस पे शादाब को खिलाया जा रहा था। ये थोड़ी देखिए, आप छोटे आप तो एशिया कप में आप उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आप हर जगह, ये थोड़ी कि आप खिलाए जा रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान का नाम तो देखें कितने बदनाम हो गया, कितना टैलेंट जाया कर दिया इन 4-5 बंदों ने। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है ख़राब हुआ। वर्ल्ड कप 4 साल के बाद एक बार आता है, लेकिन वहाँ इतनी मायूस परफॉर्मेंस पर सवालात वाजिब उठने चाहिए और ज़रूरी है कि उठें। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, इंज़मामुल हक साहब जो है, जब वो चीफ सेलेक्टर थे या फिर उससे पहले जब टीम को बतौर कोच अपनी खिदमत दे रहे थे, तो शान का जिक्र करते थे, सुनहरे अल्फाजों में जिक्र करते थे, बेहतरीन बल्लेबाज करार देते थे, लेकिन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शान को उन्होंने शामिल नहीं किया था। एक जानिब उनकी ये बात, दूसरी जानिब जब हमारी टीम ने राब्ता किया इंज़मामुल हक साहब से, तो उन्होंने कहा कि अपने वकील से पूछ कर बताऊँगा। सर बाकी काम तो पूछ कर किससे करते हैं वो? देखिए बात यह है कि अब मैं ज्यादा बात इंतजाम पे इसलिए नहीं करना चाहता कि अब डर लगता है। अभी मैंने मुबशिर लुकमान का मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी का फोन आया, उन्होंने कहा कि यार ये आपने दाढ़ी का नाम लेना नहीं चाहिए था, मैंने उसी का बयान सुना था, याद है आपको? आप इनके बारे में बात करें, आपकी इनकी क्या हिस्ट्री है? आप देखें इन्होंने कितने प्लेयर अपने दौर में जब कप्तान थे, कितने आसिम कमाल को खत्म कर दिया, फरहान आदिल को खत्म कर दिया, इस तरह कितने प्लेयर इन्होंने खत्म किए। अब इन्होंने अपने भतीजे के चक्कर में एजेंट बन गए और किसी कंपनी खोल ली, अपने पैसा कमाने का इनका बड़ा भाई उसका डायरेक्टर बन गया। ये नियतें, ऐसी नियतें रखना इस हुलिये में मैं नहीं कह सकता, मैं इसमें नहीं बोल सकता, मगर बहुत शर्मिंदगी हुई है इंतजाम का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना, अपने भाई को खिलाना, अपने भतीजे को खिलाना। पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा इसने। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा सईद आज़ाद साहब, आप जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बेबाक होकर गुफ्तगू करते, धड़ल्ले के साथ बात करते हैं, भाई अच्छा मैं सच बोलता हूँ, और मैं जो मुझे समझ में आती मैं सच बोलता हूँ, मैं कभी किसी के उसमें नहीं रहता कि कोई भाई जो अल्लाह, मुझे तो आखिरत में मुंह देना है और आखिरत में मुंह दिखाना है, और आखिरत देखता हूँ वो बात करता हूँ। आप इतने इज्जत देते हैं मुझे, अपने चैनल में बुलाते हैं, तो आप इसीलिए बुलाते हैं ना कि पूरी दुनिया को सही बात पता चले, पूरी अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को सही बात पता चले, और आपके चैनल के थ्रू आप मुझे मौका देते हैं, मैं जो सच होता है मैं बता देता हूँ। ताबिश।
नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई ढकी छुपी गुफ्तगू नहीं करते हैं, गुफ्तगू जो है हकायक पर मबनी होती है आपकी। सईद आज़ा साहब, जाते जाते ये तो बताते हुए जाइए कि आईसीसी की जानिब से कहा गया कि जो कंसल्टेंट था उसको इल्म था पिच किस तरीके से बन रही है। तमाम चीज़ों के हवाले से बरतानवी अखबार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हिंदुस्तान फ़ाइनल में इवेंट के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल होगा। हिंदुस्तान का अहमदाबाद में 1,20,000 का शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो देख रही होगी। क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने भी शफाफियत से मुताल्लिक बयान सामने रखा। उन्होंने क्या उम्मीद होगी कि एक बेहतर पिच और शफाफियत को मद्देनज़र रखकर पिच का इंतखाब हो वर्ल्ड कप के फाइनल में? देखें ताबिश, ये वर्ल्ड कप ना बड़ा डिसअपॉइंट हुआ है। इंडिया की नेचर का पता चला, इंडिया के कैरेक्टर का पता चला, इंडिया की अप्रोच का पता चला। इंडिया ने ये पूरा टोटली जिसे कहते हैं ना कि अपने लिए वर्ल्ड कप कराया था। चीटिंग इतनी ज्यादा एलिगेशन लग रहे हैं, इतनी ज्यादा बातें उड़ रही हैं, वो मजा खत्म हो गया। ये अब अगर फाइनल जीत भी जाती है तो उस इज्जत से नहीं जीतेगी। हर आदमी के जुबान में जितनी बातें, बॉल का इशू निकल रहा है, पिच का इशू निकल रहा है। कल आप देखें, कल न्यूजीलैंड और उसका जो सेमीफाइनल था इंडिया पे, उस पे टॉस पे भी मसला आ गया। रेफरी ने देखें वो भी मिला हुआ था। ये चीट वाला चीटर निकले ये तो। इन्होंने वर्ल्ड कप इसलिए वो हो गया कि इन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं डिसअपॉइंट किया। नेगेटिव थॉट से खेले, सिर्फ अपने लिए जीतने के चक्कर में खेल रहे हैं ये, नहीं तो वर्ल्ड कप फेयर नहीं हुआ। ये फेयर नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर, जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की, काफ़ी शानदार अंदाज से आपने गुफ्तगू की, किसी तारीफ में मोहताज नहीं। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल मौजूद थे, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।